एक सेकंड। ओए तुम हो कौन जो मुझे मेरे शो को रोकने की बातें कर रहे हो? मैं शो को नहीं रोक रहा हूं, मैं तुम्हें रोक रहा हूं। मुझे? हाँ। आज तक एक ब्रेक भी मुझे रोक नहीं पाया। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ जाता हूं, तो तुम क्या रोकोगे मुझे? हट। ये तो तुम्हारा टैलेंट नहीं, तुम्हारा ढीठपन है कि तुम रुक नहीं पाते। मेरी बात सुनो, तुम मुझे नहीं जानते। लेकिन आप हो कौन? मैं वो आदमी हूं जिसे इस शो का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अरे मेरे प्रोड्यूसर साहब, और मेरी पेमेंट दे दो सर प्लीज। यार ये कैसा आदमी है, इतने सीजन कर लिए, तुम्हें प्रोड्यूसर का नहीं पता? इसके दो ही मतलब है, या तो तुम बिना काम के पैसे ले रहे हो, या तो तुम बिना ही काम के पैसे ले रहे हो। निकलो यहां से। मैं क्यों निकलो? कौन होते हो तुम? ऑर्डर कैसे कर सकते हो मुझे? मैंने शो देखा, हर बंदा तुम्हें ऑर्डर करता है। परसों तो दादा भी तुम्हें ऑर्डर कर दे, जाओ जाके चाय लेके आओ। तुम तो मुझे शो के रामू काका लगते हो। अबे रामू काका मुझको कह रहा है? रामू काका खुद के कपड़े देख ले, पूरा रामू काका एग्जैक्टली लग रहा है तू। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? यू नो व्हाट इज दिस? ये कोई धोती आम धोती नहीं है, ये जेनिफर लोपेज की धोती है। अब निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं रोने लग पड़ूंगा। एक बार बता दो तो कि आप हो कौन? यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? तू निकल जाए यहाँ से, मेरे को अपना काम करने दे। ठीक है यार, मैं वापस उसको देख लूंगा यार। काली फुकट की बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे को देख लेगा, शादी के लिए लड़की देखने गया, वो इसे देखी नहीं गई। पागल कहीं का। शादी वाले दिन सुहाग रात पे अपनी बीवी को पता क्या कहता है? कहता सुनो, तुम्हारे पिता को पता है तुम आज रात यहीं रुकने वाली हो? ये हेलो पीपल, बड़ा मजा आ रहा है इतने सारे लोग देख के। अपना हिंदुस्तान है ही ऐसा, जहां फ्री का शो देखने मिले पहुंच जाते हैं लोग। बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर, मैं आप सबको बता दूं कि मैं कौन हूं, मैं यहां पे क्यों आऊं। मेरा नाम है पनीर यादव, मेरी दूध की डेयरी है। मैं बचपन से ही चाहता था मेरी दूध की डेयरी हो, इसलिए मैंने मुर्गियां पाल ली। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, मुर्गियां दूध ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने सोचा पोल्ट्री फार्म खोल लेता हूं। फिर मैंने भैंसें रख ली। फिर वही प्रॉब्लम, भैंसें अंडे नहीं दे रही थी। फिर मेरे को किसी ने बताया कि भैंसों को लेके डेयरी शुरू करो। अब फाइनली आई हैव 100 भैंसेस, सबकी सब लेडीज हैं। मेरे पास हर तरह की भैंसें हैं, इंडियन, चाइनीज, थाई, कॉन्टिनेंटल। सबसे ज्यादा फायदा है चाइनीज भैंसों का। जितना मर्जी दूध निकालो, पता नहीं चलता, आंखें छोटी छोटी निकाली जाओ निकलो। लेकिन मेरे पास जितनी भी भैंसें हैं, आज इतना शोर काहे को मचा रहे? सन्नी लियोन आ गई स्टेज पे। लेकिन मेरे पास आज जितनी भी भैंसें हैं, उसका क्रेडिट मैं सिर्फ एक आदमी को देना चाहूंगा, दादा को। दादा प्रणाम। दादा के लिए जोरदार तालियां। ये मैं कुछ पैसे लेके आया हूं अपनी मर्जी के कंटेस्टेंट को जितवाने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। दादा ये ना मत करना, ये सब आप ही की वजह से मेरा धंधा फल फूल रहा है। पूरे सीजन में इन्होंने दूध की इतनी पब्लिसिटी की, मेरी डेयरी ने 6 गुना प्रॉफिट कमाया है। मैं भी, ये दादा सिर्फ 20% है। आप एक सीजन और पब्लिसिटी कर दो, अगली बार 50% लेके आऊंगा मैं। दादा के लिए जोरदार तालियां। खैर, मैं अक्षय कुमार वाहिद ऐसे हीरो हैं जो अपना स्टंट खुद करते हैं। क्यों फराज जी, मैंने सही कर रहा हूं? इसलिए नहीं करते कि उनका दिल करता है, इसलिए कि स्टंट वाले की पेमेंट भी इनको मिले। खैर, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम पनीर यादव क्यों पड़ा। एक्चुअली मेरे पिताजी की डेयरी थी, दूध की डेयरी। मेरी मां वहां पे दूध लेने जाती थी। एक दो बार उसने उधार कर लिया, पिताजी ने पकड़ लिया। उनकी आपस में शादी होगी। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी कहते हैं ये दूध का प्रोडक्ट है, इसका नाम पनीर यादव रखते हैं। तो आजकल उनकी डेयरी मैं संभाल रहा हूं। मेरी डेयरी पे सौम्या भी आती है कभी कभी। खैर, मुझे तो दूध बेच के मुझे तो जो प्रॉफिट हुआ, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ यहाँ के बच्चों को, कंटेस्टेंट्स को। और एक बच्ची पे तो इतना ज्यादा असर कर गया दूध, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। कहाँ है चिक चिक, कहाँ है? इधर है चिक चिक। टीवी में तो फिर भी बड़ी लगती है, यहाँ पे तो तेरा तो चिक चिक की भी मुझे बड़ा नाम लग रहा है। तेरा नाम होना था चिक्की, गुड़ वाली चिक्की। इसको मैं अपने डोने में रख लूं ना, फिर भी काफी जगह बच जाए। बेटा एक बात बताओ, मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी वहाँ पर बैठी है। कहाँ पर है? हाँ। ये मम्मी ने नाम सोच के रखा था कि खाना बनाते बनाते रख दिया था? चिक चिक। बेटा एक बात बताओ। हाँ भैया। इस शो में और कौन कौन से फाइनलिस्ट हैं तुम्हारे फ्रेंड? मेरे पहले तो जीत है। जीत के लिए तालियां, बड़ा होनहार बच्चा है। जीत की मम्मी कहाँ है? क्या पता भैया। जीत की मम्मी उससे भी ज्यादा होनहार है, पहले ही बच्चे का नाम जीत रख दिया। पता है कि जीते चाहे कोई भी, जीत तो इनका है ही।
जीत की मम्मी 1 सेकंड इधर आइए, 2 मिनट इधर आइए, आइए आइए। अक्षय कुमार से तो बड़ा चिपक चिपक के खड़ी हो रही थी। मेरे को देख के ऐसे गंदे एक्सप्रेशन मत दीजिए, मैं भी बड़ा फेमस हूं। एक बात बताइए, नहीं ये जीत क्या समझ के रखा था नाम आपने? उसको नानी रखा, उसको नाम किसने रखा? उसको नानी। नानी ने रखा? अच्छा अच्छा, आप दूसरा जीत बनाने में बिजी हो गए होंगे तभी ना। मैं नहीं, जैसे ऐसे ही मैं जीत की मम्मी के लिए जोरदार तालियां, जीत की मम्मी के लिए। थैंक यू बेटे, चिक्की थैंक यू बेटा। तू भैया। ज्यादा देर खड़ी रहेगी श्रिंक हो जाएगी, जाओ। भैया भैया आप बार बार उधर इधर घूमते क्यों हो? कौन? आप बेटा मेरी ऐसे चारों ऐसे- तरफ साइड अच्छी नहीं है, घूम घूम के दिखाता रहता हूं, कोई साइड पसंद आ जाए उसी साइड से शो करूंगा। थैंक यू बेटे, जाओ, इन बच्चों का कोई पता नहीं कब बेइज्जती करके रख दे। मैंने सोम्या को इंप्रेस करने के लिए बड़े पापड़ बेले। मैंने सोचा मैं स्किपर बन जाऊं, वैसे मैं स्किपिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूं। ये मैंने शो के स्किपर देखे हैं, मैं उनसे ज्यादा अच्छा स्किपर हूं। अपना प्रिंस, लंबे बाल रखे हैं, इतना डेडिकेटेड लड़का है, इतना डेडिकेटेड, डांस के चक्कर में नहाना भूल जाता है, कई कई दिन तक नहाता नहीं है। एक बार तो इतना गैप पड़ गया, मोहल्ले वालों ने कहा अब घर पे नहीं नहा सकते, इनको कार वाश में भेजो। उन्होंने भी डबल पैसे चार्ज किए, कहते एक तो 4 बंदे लगेंगे इनको धोने में, उसके बाद इनको नहलाने के बाद हमें खुद भी धोना पड़ेगा। तो हो जाती है प्रॉब्लम। मैं एक बात कहता हूं, जल्दी से शादी कर ले, लंबे बाल हैं, कोई पता नहीं कब झड़ जाए। नहीं यकीन तो अपने पंडाल में नजर मार के देख ले, जितने शादीशुदा लोग हैं सबके सब बेचारे। दूसरा ये जो राघव है, राघव, आई लव राघव, आई जस्ट लव यू। मतलब ये लड़का, इसके लिए जोरदार तालियां एक बार। राघव आपने अक्सर देखा होगा स्लो मोशन में डांस करता है, इसके चक्कर में इसकी पहली शादी होते होते खराब हो गई। इसका एक फेरा नहीं हुआ, लड़की ने 65 फेरे ले लिए। ऊपर से उल्टा उस पर भड़क रहा है, कहता फिर क्या हुआ, मेरा एक फेरा हुआ, तेरे 65 हुए तो तू टिकनी होएगी, एक में टिक जाएगी, नहीं टिकनी 65 में भी नहीं टिकेगी। मैं बच्चों को एक नसीहत देना चाहूंगा, दूध जरूर पिए, दूध पीने से शक्ति आती है। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं। बचपन में एक बच्चा था, उसकी मां हमेशा कहती थी बेटा दूध पी ले, दूध पी ले। वो पीता नहीं था, कहता जब पीऊंगा जब मेरी मर्जी होएगी। वो इतनी मर्जी करता था अपनी, इतनी मर्जी, उसका नाम मर्जी पड़ गया। मतलब होता है ऐसे। तो मैं चलता हूं। क्या बेटा क्या चल रहा है? क्या थोड़ी देर क्या छोड़ दिया तूने तो, ये यहाँ पे सत्संग खोल दिया पूरा। चल रहा है क्या है? यार तू इतने सीजन से खड़ा, मैंने तुझे कभी कुछ कहा है? मैं तो फिर भी हंसा रहा हूं लोगों को यार। भाई मैं अपने शो में कर रहा हूँ, मैं तेरे शो में आके इतनी बकवास करूंगा तो तुझे अच्छा लगेगा? अच्छा तेरा शो ये डांस इंडिया डांस है, जय इंडिया जय नहीं है, बढ़ाया तू। गरीब आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। भाई अभी चल यार, जा यार यहाँ से यार, ये सीधे मुंह तो जाता है नहीं है। मेरे को अपना बर्तन उठाने क्या कर रहे तू? तो लेना फिर। आ जाते हैं एंकरिंग करने, बीवी के सामने जुबान नहीं चलती। वो बैठी है तेरी बीवी, अभी आगे बोला ना, देखो आगे चल। इतनी हिम्मत है उसके सामने बोल के दिखा, जो बड़ा आया तू।